Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम क्लास 10th में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करेंगे। और मैंने जो दो चैप्टर्स थे, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड, वो मैंने आपको करा दिए हैं और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं उन्हें। तो यहाँ देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय फोर फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दैट इज फॉर एग्जाम्पल 6x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर पर 2xy इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इन्होंने कहा था ये कॉम्बिनेशन होता है, किसका होता है? कांस्टेंट, मतलब जैसे 6 है, 5 है, 2 है, कांस्टेंट हो गए, और वेरिएबल्स क्या हो गए? x y हो गए, वेरिएबल हो गए। तो इनका कॉम्बिनेशन है, किससे कॉम्बिनेशन है इसका? फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनसे ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम इससे बोलते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि पहले हमें ये देखना होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या होती हैं? इक्वेशन के बारे में देखेंगे। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद इक्वल्स टू, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद इक्वल टू साइन, इक्वल टू का साइन ये दे रखा है, इज कॉल्ड द इक्वेशन। विदाउट एन इक्वल साइन इट इज एन एक्सप्रेशन ओनली। अगर हम देखते हैं कि 6x प्लस 12 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो ये क्या है? हमारी ये इक्वेशन है। अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे अगर 0 लगा दें, इक्वल टू में 0 लिख दें, तो इसका मतलब क्या बन जाती है? वो इक्वेशन बन जाती है। तो इसे बोलेंगे इज एन इक्वेशन, बट ओनली 6x प्लस 12। अगर इसकी बात करेंगे केवल, तो क्या कहलाएगा? हमारा ये एक्सप्रेशन कहलाएगा। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आपने 9th में पढ़ी है। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर 1। इन्होंने कहा विद हाईएस्ट। लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं? जिनकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है। तो एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर 1 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन दैट वेरिएबल। ठीक है ना? तो कोई भी अगर वन वेरिएबल, पहली बात तो कितना वेरिएबल होना चाहिए? 1 वेरिएबल होना चाहिए। दूसरी बात, उनकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो ऐसे क्या बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे। जैसे 9x माइनस 17 इक्वल टू 5x माइनस 15 दे रखा है, y प्लस 5/4 इक्वल टू y माइनस 6 दे रखा है, आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वन वेरिएबल की इक्वेशन का? तो लिखा हुआ है कि ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच व्हेन सब्स्टिट्यूट फॉर द वेरिएबल इन द इक्वेशन मेक्स इट टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है वन वेरिएबल की, तो इन्होंने कहा कि ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू की जो वेरिएबल होगा उसकी जो वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगा? उसका रूट कहलाता है, या ऐसा क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। जिससे उस वैल्यू को पुट करने पर, x की वो वैल्यू पुट करने पर LHS और RHS की दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आ जाती है। तो उसे कहलाता है, वो रूट कहलाता है, या उसका सॉल्यूशन कहलाता है उस लीनियर इक्वेशन वेरिएबल की इक्वेशन का। आगे पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ते हैं आगे। A linear equation in two variables unknown x and y are usually represented in the form ax plus by plus c equal to 0, a not equal to 0, b not equal to 0, a, b and c are real constants। तो जो इस टाइप की जो इक्वेशंस होंगी तो वो कहलाती हैं हमारी ax plus by plus c। तो यहाँ x क्या है? एक वेरिएबल है, y क्या है? ये भी वेरिएबल है। तो ये x और y क्या है? ये वेरिएबल हैं। तो कितने वेरिएबल हो गए? 2 वेरिएबल हो गए। तो जब तो कह रहा है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, और उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 दे रखी है। और ए बी सी क्या है हमारे? ये ए बी एंड सी आर ना रियल कांस्टेंट रखे हैं, 1 2 3 4 5 ये कांस्टेंट दे रखे हैं, इस तरह से दे रखे हैं। तो ऐसी इक्वेशंस क्या होंगी? हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं, इन टू वेरिएबल्स कहलाती हैं। अगर आपसे कोई कहा जाए हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ऐसी कितनी इक्वेशंस होंगी? 2 इक्वेशंस होंगी। जिस टाइप से कौन सी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशन हो गई। इन इक्वेशन को क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स में? 2 वेरिएबल्स में, क्योंकि एक x वेरिएबल है और एक क्या y वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन क्यों कहा है इन्होंने? क्योंकि यहाँ इनकी जो मैक्सिमम डिग्री है, मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, वो कितनी है? 1 है, मतलब डिग्री 1 है इनकी, इसलिए हमने लीनियर कहा है इन्हें।
टू वेरिएबल्स क्यों कहा, क्योंकि एक्स और वाई टू वेरिएबल्स दे रखे हैं इसलिए हमने कहा इनको। और ये पेयर में क्यों कहा, पेयर का मतलब है ये टू इक्वेशन दे रखी हैं, तो पेयर का मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा का मतलब टू होता है, तो अगर ये इन्हें बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसका पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ये पढ़ेंगे, फिर हम एक्सरसाइज देखेंगे कि एक्सरसाइज में क्या दे रखा है। तो ऐसे ही एक्सरसाइज 3.1 में सबसे पहले देखते हैं क्या कह रखा है और क्वेश्चन में क्या पूछा है। Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. हमें इसे सॉल्व नहीं करना, बस उन्होंने ये कहा कि जो सिचुएशन है इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है बस केवल, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा, अपनी डॉटर से कहा कि 7 years ago मतलब आज से 7 years पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then, जितने उस समय 7 साल पहले आप जितनी की थी उस समय मैं आपसे 7 times था आपकी एज का। और अब से 3 years later मतलब अब से 3 वर्ष बाद मैं कितने का हो जाऊंगा, 3 times हो जाऊंगा आपसे, जितने की आप 3 वर्ष बाद जितनी आप होगी उतने का मैं क्या हो जाएगा 3 times हो जाऊंगा मैं, इन्होंने ये कहा है। तो हम क्या करेंगे, टू वेरिएबल्स में से रिप्रेजेंट करना है हमें से, तो हम क्या करेंगे, लेट द डॉटर्स एज इक्वल बी एंड द एज आफ्ताब कितना वाई मान लेंगे, इसको एक एक्स मान लेंगे, एक की क्या मानेंगे वाई मान लेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई ईयर्स। ऐसा नहीं कि यहाँ पर फादर की एक्स मानो, यहाँ फादर की वाई मान सकते हो, यहाँ एक्स भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी मान सकते हैं। 7 years एगो फादर्स एज कितनी जाएगी इस समय, देखो जरा, अगर इस समय किसी की एज 15 years है, कितनी ईयर्स है 15 years है, थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 years लेटर या 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद, 3 years बाद, तो 3 ऐड करना कितना आएगा, 18 years हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि आपकी इस समय प्रेजेंट एज 15 years है, 2 साल पहले 2 years बिफोर या एगो 2 years, तो आपकी कितनी जाएगी, तो 15 - 2 कर देंगे, कितना आएगा 13 years आ जाएगा। अगर आपसे पहले की पूछता है, बिफोर की पूछता है तो हम माइनस करते हैं, लेटर की पूछता है मतलब बाद की पूछता है, आफ्टर की पूछता है तो क्या करते हैं हम प्लस कर देते हैं। तो 7 years एगो फादर्स एज हो जाएगी हमारी x - 7 years, क्योंकि x की प्रेजेंटेज फादर की प्रेजेंटेज कितनी है x है, तो 7 years एगो कितनी जाएगी x - 7 years हो जाएगी। 7 years एगो डॉटर्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगी y - 7 years हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि डॉटर की एज कितनी है प्रेजेंटेज इस समय y ईयर्स है, तो 7 years है वो कितनी जाएगी y - 7 से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा, इन्होंने कहा कि मेरी जो एज होगी मतलब आफ्ताब की जो एज होगी वो कितनी होगी 7 times होगी, किसकी 7 times होगी, डॉटर की एज की 7 times होगी। तो x - 7 इक्वल टू 7 × y - 7 लिया, इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व किया कितना आ गया हमारी इक्वेशन हमारी आ गई x - 7y इक्वल टू -42, हमारी आंसर आ गया है। तो ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई। आफ्टर 3 years फादर्स एज इक्वल टू कितनी जाएगी x + 3, अरे इस समय फादर की एज कितनी लेट की थी हमने x लेट की थी, तो 3 years नाउ फ्रॉम नाउ कितनी जाएगी, तो 3 years आफ्टर कितनी जाएगी, तो x + 3, अरे 3 years ऐड कर देंगे ना, आफ्टर पूछेगा तो ऐड कर देते हैं, बिफोर पूछता तो माइनस कर देते हैं। तो आफ्टर 3 years डॉटर्स एज कितनी y + 3 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा कि जो मेरी एज होगी 3 years आफ्टर वो 3 times हो जाएगी तुम्हारे, तो 3 × y + 3 कितना, ये सॉल्व किया हमने, ये सॉल्व करने पर हमारा आ गया x - 3y इक्वल टू 6। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस, जो फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन आई है ये ही तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये x - 7y इक्वल टू -42 और x - 3y इक्वल टू कितना 6, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इन्होंने कहा था एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के अलावा हमें क्या दिखाना है, हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है हमें। तो इन्होंने कहा कि टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वी फाइंड सम पॉइंट्स ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग ईच इक्वेशन, दीज सॉल्यूशन आर गिवन बिलो इन टेबल। इन्होंने ये कहा इसमें कि हमें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ लाइन, जो लाइन हमारी है, एक लाइन है हमारे पास x - 7y इक्वल टू -42 और एक लाइन है हमारे पास x - 3y इक्वल टू 6, ये 2 लाइन्स दे रखी हैं हमें। तो इन 2 लाइन्सों में हमें क्या करना है, इन पर कुछ पॉइंट्स लेने हैं,
जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले, 3 पॉइंट ले सकते हैं, 4 पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने पॉइंट्स लेने होंगे, हमें 2 पॉइंट्स लेने होते हैं मिनिमम में। तो यहाँ से हम x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करी, 0 पुट की तो कितना 6 आ गया, फिर x की वैल्यू कितनी 7 पुट की तो ये 7 आ गया। मतलब ऐसा होगा कि यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और यहाँ पर हमारी वैल्यू आती जाएंगी। ये हमने पुट कहाँ से किया, जरूरी नहीं है कि हम 7 पुट करें, कुछ और ही पुट कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जो x या y की वैल्यू आनी चाहिए वो पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। वैसे पॉइंट में आए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ग्राफ में फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी हमें करने में। इसको ग्राफ तो हो जाएगा, आंसर भी सीखा जाएगा, सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर नंबर भी नहीं कटेंगे। लेकिन सबसे अच्छा ये रहता है कि जो नंबर आने चाहिए वो होल नंबर में आने चाहिए, होल नंबर में आने चाहिए या इंटीजर्स में आने चाहिए, नंबर जो आने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आने चाहिए, पॉइंट में नहीं आने चाहिए। ये हम कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पर 0 लिखा, 7 लिखा, 14 लिखा, 42 लिखा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से। ऐसे यहाँ पर रखा हमने, यहाँ से y की वैल्यू 0 रख दी तो कितना x की वैल्यू 6 आ गया, या x की वैल्यू 0 रख देते, अगर x की वैल्यू 0 रख देते तो y की वैल्यू कितनी -2 आ जाती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 9 18, ये 6 रखा 0 आ गया, 9 रखा तो 1 आ गया, 18 रखा तो 4 आ गया, 42 रखा तो 12 आ गया। ये हम यहाँ पुट करेंगे। तो मैंने बताया, दोबारा से बता देता हूँ, अगर रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ से जरूरी नहीं है कि 6 रखें, 9 रखें, 18 रखें, 42, यहाँ कुछ और भी पुट कर सकते हैं। हम यहाँ देखते हैं, अब हम यहाँ देखते हैं ग्राफ ड्रॉ करने से पहले देखते हैं कि इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या दे रखी है। ये 42 है मैक्सिमम वैल्यू, तो जो ग्राफ हम जो रिप्रेजेंट करेंगे उसमें 42 तक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 40 तक ले लिया, 42 है नहीं इसमें। तो लगते हैं कि वी प्लॉट दीज पॉइंट्स इन ए ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द लाइंस, एंड ड्रॉ द लाइंस ये रखा है। तो यहां से हम देखते हैं, अब हमारा पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है 0,6। क्या है हमारा 0,6 दे रखा है। तो 0,6 कहां पर होगा, अरे 0,6 क्या हुआ, तो 0,6 देखो जरा कहां पर होगा, 0,6 ध्यान से देखेंगे 0,6। अच्छा 0,6 के लिए 0 कहां चलना पड़ेगा, 0 0 तो यहां तो था दोनों के लिए। अब 0,6 का मतलब क्या हो गया, इन्होंने कहा 0, इन्होंने ये कहा 0,6 कह दिया, इसका मतलब क्या होगा, x पर 0 चलेंगे, y पर 6 चलेंगे। तो x पर 0, y पर कितना 6, तो यहां पर आ गए, ठीक है, यहां पर आ गए। ये क्या पॉइंट आ गया हमारा, 0,6 आ गया, 0,6 आ गया ना। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट है हमारा 7,7 दे रखा है। सेकंड पॉइंट है हमारा 7,7 दे रखा है सेकंड पॉइंट। तो यहां कैसे करेंगे, सेकंड पॉइंट 7,7 में 7,7 में कैसे करेंगे, तो 7,7 देख लेते हैं कैसे करते हैं 7,7 में। तो 7 का आएगा, 7 मान लेते हैं यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ पे तो बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे ना, ग्राफ पर तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, क्योंकि ग्राफ पेपर मेरे पास है नहीं, तो मैंने ऐसी रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये 7,7 आ गया। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आगे इन्होंने कहा 14,8 कहा इन्होंने फिर कितना कहा 14,8 कहा। तो 14,8 तो 14 एक्स पे कितना चलेंगे, 14 चलेंगे। तो एक्स पे 14 चलो भाई, तो एक्स पे 14 तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 14,8 है ना। और वाई पे कितना चलेगा फिर हमारा, वाई पे 8 चलेंगे, तो 8 कितना आएगा, ये तो कितना 7,7 था, तो इससे तो एक्चुअली ऊपर ही आएगा, तो ये आ गए यहाँ से, ठीक है। फिर आगे कितना है हमारा 42, 12 देखा, तो 42 का आएगा, 42 42 42 40, तो ये रहा, तो 42 यहाँ पर आ जाएगा लगभग, ये है ना। तो 42 और 12 का आएगा, ये 12 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 10 तो ये है हमारा, 10 तो हमारा ये है ना, तो कहाँ आएगा ये 10 से ऊपर आएगा, तो 10 से ऊपर का तो ये आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ ये आ जाएगा 42 से, ये आ गए यहाँ तक ये। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अब जब इसे रिप्रेजेंट कर दिए तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करते हैं, क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। थोड़ा ऊपर नीचे आएगा, थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं जरा। ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया इसको। तो इसको कुछ मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट में ले देता हूँ यहाँ से। ये कितना पॉइंट था हमारा, ये पॉइंट था हमारा 0,6 था। ये पॉइंट कितना था हमारा 7,7 था। ये पॉइंट कितना था, ये था हमारा 14,8 था। ये कौन सा पॉइंट था हमारा 42,12 पॉइंट था ये, ठीक है ना। अब देखो दूसरी पॉइंट करते हैं, सेकंड लाइन। सेकंड में क्या रखा है, सेकंड में रखा है हमारा 6,0, एक्स पर 6,0, एक्स पर 6,0, एक्स पर 6,6,6,6 कहाँ पर है, एक्स पर 6,6,6 ये रहा 6,0, तो वाई पर 0 चलेंगे, तो यहाँ पर 6 तो यही हो गया, 6,0 ही हो गया, ठीक है।
आगे हमारा 9,1, 9,1 कहाँ आएगा? अरे 9 तो ये रहा यहाँ पर, 1 तो ये पर यहाँ पर आएगा, 9,1 हो गया। ठीक है, 9,1 हो गया ना, क्योंकि ये तो 10 है ना यहाँ से, तो 9,1 ये हो गया। फिर कितना दे रखा है इन्होंने आगे? 18,4 दे रखा है। देखो 18,4 दे रखा है, तो 18,4 दे रखा है, तो 18,4 को क्या करेंगे? तो 18,4 को कर लेते हैं, तो 18,4 आ जाएगा हमारा। कहाँ पर आएगा 18,4? तो 18 आएगा यहाँ पे, 15 है ये, 15, 16, 17, 18 यहाँ जाएगा, और 4 का आएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 18,4 ये आ गया, 18,4 ये जाएगा। अब आ गया 42,12, तो 42,12, 42,12 तो यही आ गया, ये वाला ही आ गया है, तो ये तो ये वाला आ गया ना। देखो जरा इसमें भी पॉइंट है हमारा, एक ये पॉइंट ये वाला है हमारा, कितना आ गया? 42,12 आ गया, ये वाला आ गया, तो यही दे रखा है यहाँ पर, ये 42,12। तो यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना? ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 42,12। इसको ज्वाइन कर देते हैं। जब इसको ज्वाइन करोगे ये जो हो गया, इसके पॉइंट लिख देते हैं। पॉइंट क्या होंगे यहाँ से? ये पॉइंट होगा हमारा, कितना पॉइंट है ये हमारा पॉइंट है 6,0। ये पॉइंट कितना है? 9,1 है ये पॉइंट, और ये है हमारा कितना? 18,4 है, और ये है हमारा 42,12। दोनों का पॉइंट कॉमन है यहाँ से ये दोनों कंडीशन सेट करनी है। अगर ये आपस में कट करती हैं तो इसका मतलब सॉल्यूशन होता है, सही है ना? क्या होता है इसका? सॉल्यूशन होता है। अगर ये कट नहीं करती तो इसका मतलब था सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? इसमें जो दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है, लेंगे एंड यहाँ लिखेंगे दीज टू लाइन्स intersect, these two lines intersect at point 42,12। आंसर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था।